8254 इंटरनल आर्किटेक्चर। 8254 जो हमारा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है, जो क्या करता है, फंक्शन को रीड करवाता है, राइट करवाता है। A0 A1 जो कि हमारे सिलेक्शन करता है हमारे 8254 के कंट्रोलर्स की, ये रीसेट करता है हमारे 8254 को, ये चिप सिलेक्ट करने का काम करता है। और इसमें जो डाटा बसेस होती हैं बाई डायरेक्शन होती हैं, जिसको 0 से 7 D0 से D7 डिनोट किया गया है। और कंट्रोल वर्ड्स रजिस्टर जो कि हमारे रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं हमारे 8254 के सारे सिस्टम को। डाटा बसेस बाई डायरेक्शनल होती हैं, जो एक बिट की होती हैं इंटरनल डाटा बसेस। ये हमारे जो कंट्रोल वर्ड्स हैं, ये हमारे इसमें 3 काउंटर्स होते हैं, काउंटर 0, काउंटर 1 और काउंटर 2। कंट्रोल वर्ड्स इनके साथ कनेक्ट होते हैं और इनको कंट्रोल करवाते हैं, उनके डाटा को कंट्रोल करवाते हैं। और इंटरनल जो हमारे इंटरनल डाटा होते हैं, इंटरनल बसेस होती हैं, उनके साथ हमारा जो 8254 का स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है। और जो हमारे काउंटर 0 है, 3 सिग्नल्स से कनेक्टेड होते हैं। एक है क्लॉक, गेट और आउट। क्लॉक काउंटर के साथ इनपुट कराता है और गेट भी इनपुट कराता है, ये ट्रिगर करता है, उन्हें क्लॉक पल्सेस जनरेट करता है। और जो भी इस पे आउटपुट आती है वो आउटपुट पे शो करता है, जो कि हमारे 7 सेगमेंट के साथ भी कनेक्टेड होती हैं। सेम काउंटर 1 के साथ हमारे तीनों सिग्नल्स कनेक्टेड होते हैं, और काउंटर 2 के साथ भी हमारे 3 सिग्नल्स कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग देखें, जब रीड राइट और कंट्रोल लॉजिक सिग्नल वर्क करते हैं, तो रीड राइट कंट्रोल लॉजिक क्या करते हैं, कंट्रोल रजिस्टर को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ये A0 और A1 पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सिग्नल सेलेक्ट करना है और हमने किस सेक्शन को वर्क करवाना है। और डाटा बस बफर क्या करते हैं, हमारे 8 बिट इंटरनल डाटा को इंटरनल बसेस पे भेजते हैं। यहाँ भी हमारे इंटरनल बसेस हैं, इन पे हमारे 8 बिट डाटा को सेंड करते हैं। जब हमारा A0 और A1 दोनों 0 होते हैं, इस टाइम पे हमारा काउंटर 0 वर्क करता है, यानी इस टाइम पे हमारा काउंटर 0 वर्क करता है। इस पे जो डाटा है हमारे काउंटर 0 पे जाता है, उसे क्लॉक्स और गेट से पल्सेस जनरेट होती हैं, और जो भी डाटा आता है वो आउटपुट से क्रिएट होता है। अगर हमारी A1 और A0 0 और 1 हो जाएं, तो हमारा काउंटर 1 वर्क करेगा। और काउंटर ये भी हमारे क्लॉक गेट और आउट के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके डाटा को ये हमारे क्लॉक पल्सेस जनरेट करते हैं, और आउटपुट पे जो भी 7 सेगमेंट्स LEDs या किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिस भी आउटपुट के साथ कनेक्ट होंगे उस पर आउटपुट शो करते हैं। और अगर हमारे A1 और A0 1 0 आ जाए, तो हमारा काउंटर 2 वर्क करेगा। इस टाइम पे काउंटर 2 वर्क करता है और डाटा को एक्टिवेट करवाता है और आउटपुट क्रिएट करता है।